वक्फ उम्मीद पोर्टल को लेकर गुजरात में मीटिंगों का काम शुरू किया गया है, जिसमें सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड से जिम्मेदार मेंबर और गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जिम्मेदार ताहिर हकीम साहब, एडवोकेट इकबाल शेख साहब जैसे लोग अपनी खिदमत दे रहे हैं। आज जहापुरा क्रिसेंट स्कूल में मुफ्ती रिजवान तारापुरी की सदारत में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें जहापुरा, सरखेज, फतेहवाड़ी से मुतव्वली, मौलवी और ट्रस्टियों ने भाग लिया, जिसका उन्वान ये रहा कि उम्मीद पोर्टल पर अपनी वक्फ मिल्कत को कैसे रजिस्टर कराएं, इसकी ट्रेनिंग दी गई और बड़ी तादाद में लोगों ने जुड़कर इस मीटिंग को कामयाब बनाया। करेक्शन कराना है तो ये उन माहिरीन का काम है कि जो इसको कर सकते हैं। अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी वाले या इकबाल मालवत साहब बैठे हुए जो उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आफ्ताब शेख है जो एडवोकेट है, कासिम मालवत जो इकबाल मालवत साहब के बेटे हैं वो भी वकील हैं। ये लोग लीगली क्वालिफाइड इंसान हैं, वकील हैं तीनों, और उनको ये पोर्टल पे क्या कैसे फीड करना है ये भी मालूम है। ऐसे इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, मुफ्ती साहब से गुजारिश है कि ऐसे कुछ लोगों को ट्रेन किया जाए इनके मातहत, ताकि वो ये डिटेल्स अपलोड कर सकें। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप वो डिटेल्स लेकर आइए और ऐसे लोगों का राब्ता करें और वो लोग आपको ये डिटेल्स भर दें। ये हजरत ने जो मुंशी साहब थे उन्होंने ट्रेनिंग लेकर आए हैं और ये सब चीजें तो आपकी मस्जिद रजिस्टर्ड नहीं है, वक़फ़ रजिस्ट्रेशन है, तो वक़फ़ रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वक़फ़ की मिल्कत रजिस्टर नहीं है। वक़फ़ रजिस्टर होना चाहिए, रजिस्टर पे होनी चाहिए, और अगर 5 रजिस्टर पर है तो आप पोर्टल में डालेंगे, अगर रजिस्टर पे नहीं है तो नहीं डालनी है। मस्जिद का मतलब जो सीधना पड़ेगा, वही तो मैंने आपको बोल दिया हजरत, अगर है ही नहीं उसका उल्लेख तो नहीं डालना है। आपके राशन कार्ड पे 3 बच्चों के नाम है, तो आज अगर डिजिटलाइज राशन कार्ड बन रहा है तो 3 ही बच्चों के नाम जाएंगे, उसका नाम नहीं डालोगे। आज ये पोर्टल में हमारी प्रोसेस दूसरी रजिस्टर करवानी पड़ेगी और फिर वो आएगी वक्त। सर ने बता चुके आपकी 42 में जाना पड़ेगा, 42 में जाना पड़ेगा आपको ये बताना पड़ेगा कि ये हमारी होता है पूरे साल का, और वक़फ़ बोर्ड का अपने जो 7% के हिसाब से डालते हैं, उसके अंदर 4 दुकानें हैं मस्जिद। अब वो भी पीटीआर में तो नहीं है, लेकिन वो वक़फ़ बोर्ड के अंदर जो ऑडिट होता है उसमें हम डालते हैं। तो आवक बताने की है ना उसकी, फिर प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रॉपर्टी जो रजिस्टर है वही जाएगी। अगर 4 दुकानें अगर हैं तो जाएगी। जैसे सुन्नी वक़फ़ कमेटी रेली रोड वाली जो कमेटी है वक़फ़ की, उसके पास 1200 मिल्कत है और 1200 की 1200 पीटीआर में नहीं है, क्योंकि कुछ मकान है, कुछ दुकानें हैं, जैसे होटल पैरामाउंट और ऐसी चीजें। हम वक़फ़ इनकम ले रही है तो 1200 प्रॉपर्टी मेरे को कैसे चढ़ा देगी? 42 में ऐड करके करनी पड़ेगी। तो 42 में ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन 1200 प्रॉपर्टी है। हाँ। तो एक सर्वे नंबर में 50 दुकान है, एक सर्वे नंबर में 30 दुकान है, ऐसे प्लस करके अंदर ऐड करना है। ऐसे 1200 सर्वे नंबर अलग अलग नहीं है, नहीं अलग अलग एरिया में है, जैसे अलग अलग एरिया में प्रॉपर्टी 1200 अलग अलग सर्वे नंबर में नहीं है। सब सर्वे नंबर अलग अलग नहीं है, जितने सर्वे नंबर हो गए वो ऐड करने। एक प्रॉपर्टी है सर्वे नंबर 15 है, 15 सर्वे नंबर में 50 दुकान है, तो 15 सर्वे नंबर डालना है, उसके अंदर सब दुकानें अलग अलग ऐड करनी है आपको। देखिए मैं वही, आप दोबारा वही घूम के सवाल कर रहे हैं। आप कह रहे 1200 प्रॉपर्टी अगर आपके पीटीआर पे नहीं है तो फिर डालने की काम की बात है। नहीं, पर वो प्रॉपर्टी आगे जाके मेरे को लीगल करनी है तो चेक पोर्टल पे करनी है, मतलब पोर्टल में नहीं रखनी। उम्मीद पोर्टल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं है। उम्मीद पोर्टल जो प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है उसका रिकॉर्ड है। इसलिए मैंने आपको पहले कहा कि उम्मीद पोर्टल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सेक्शन 36 का सेक्शन, अगर आपका वक्फ रजिस्टर नहीं है तो सेक्शन 36 के मातहत आप वक्फ रजिस्टर करवाओ, फिर ऑटोमेटिक उसका रिकॉर्ड उम्मीद पोर्टल पे आएगा। और अगर आपका पुराना वक्फ है और उसकी डिटेल आपने जो रजिस्टर्ड है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज की डिटेल आपने नहीं डाली, तो आज तक आप सो रहे थे, तो आप चेंज रिपोर्ट फाइल करो, और चेंज रिपोर्ट अलाउ होगा उसके बाद आएगी। हाजी साहब रजिस्टर है आपकी मस्जिद, बस तो डाल देने का मिल्कत वो डालनी है, वही अंदर ऐड करना है, दूसरा नया कुछ नहीं करना।
देखिए, पहली बात तो 5 दिसंबर को ख़त्म होगा, ये किसी भी सरकारी माध्यम से जाहिर नहीं किया गया है। किसी भी सरकारी माध्यम ने इसको डिक्लेयर नहीं किया है कि 5 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। कायदा ये कहता है कि सेक्शन 3B का जो अपलोडिंग करना है जो पोर्टल पर, उसके लिए 6 महीने का वक्त दिया है। अगर आप 6 महीने का वक्त, कायदा जो अमल में आया 8/4/2025 उस दिन से गिनते हैं तो 7/10/2025 को 6 महीने ख़त्म हो गए। तो आप ये क्यों नहीं कहते कि 6 महीने तब ख़त्म हो गए? अब लोग ये कहते हैं कि चूँकि पोर्टल लॉन्च जो हुआ था वो 6/6/2025 को हुआ था, तो लोग अपने आप 6 महीने उस दिन से गिन रहे हैं, और उस दिन से गिनने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि 5 दिसंबर 2025 को ख़त्म हो जाएगा। मेरा उसमें उस बात से इत्तेफाक नहीं है, मेरा एक अलग व्यू है उसमें। मैं ये कहता हूँ कि जो पोर्टल लॉन्च किया गया और उसके बाद में जो गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए, उम्मीद रूल्स 2025, उसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है 3/7/2025 को। अगर और वो रूल्स में बताया गया है कि पोर्टल पे क्या और कैसे डिटेल भरनी है, और अगर गलत डिक्लेरेशन दिया जाएगा तो क्या होगा। एक्ट में भी है लेकिन रूल में उसकी वजाहत है, और कोई भी कायदे को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स आते हैं। रूल्स आए हैं 3/7 को। अब 3/7/2025 से अगर हम 6 महीने गिनते हैं तो वो 6 महीने ख़त्म होते हैं 2/1/2026 को। ये भी तारीख मेरे अंदाजे से है, सरकार का कोई डिक्लेरेशन नहीं है। तो पहली बात तो सरकार का डिक्लेरेशन होना चाहिए कि 6 महीने कब ख़त्म होंगे, वो आज नहीं है तो हम अपना तुक ना लगाएं। दूसरी बात ये है कि कायदा ये कहता है कि अगर आप 6 महीने में अपलोड नहीं कर पाए तो आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हो और आप वजह बता सकते हो किन वजूहात की वजह से आप नहीं कर पाए, और वो वजूहात के मद्देनज़र ट्रिब्यूनल आपको 6 महीने और वक्त दे सकती है। तो हमारे पास अब 6 महीने अगर हम गिनते हैं कि अक्टूबर में ख़त्म हो गए तो अक्टूबर के बाद भी 6 महीने हैं, दिसंबर में गिनते हैं तो दिसंबर के बाद भी है, जनवरी गिनते हैं तो जनवरी के बाद भी 6 महीने हैं। तो अभी बहुत परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, वक्त कितना हुआ और कितना आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके लिए पर्सनल लॉ बोर्ड ने और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और दूसरे जमीयत ने, इन लोग ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाल रखी है। उसकी सुनवाई 28 को होनी थी, 28 को नहीं हो पाई है, अगली तारीख को होगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जब भी ये हियरिंग होगा और सुप्रीम कोर्ट सब चीज़ के मद्देनज़र कोई फ़ैसला सुनाएगी तो एक मुद्दत हमको देगी और इंशाल्लाह वो वक्त हमको मिलेगा। देखिए, मैं आपको ये बतलाऊं कि सबसे बड़ी गलतफहमी जो है वो लोगों के अंदर ये है कि उम्मीद पोर्टल पे हमको रजिस्टर करवाना है। वो समझते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन है वो ख़त्म हो चुका है और उम्मीद पोर्टल पर अगर हम रजिस्टर करवाएंगे तो ही हमारा रजिस्ट्रेशन बरकरार रहेगा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। उम्मीद पोर्टल पर सिर्फ़ और सिर्फ उन वक्फ को अपने डिटेल्स अपलोड करने हैं जो रजिस्टर है, यानी जो 8/4/2025 के पहले रजिस्टर हुए वक्फ हैं, जिनके पास वक्फ बोर्ड के पास से दिया गया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, सिर्फ़ और सिर्फ उनको डिटेल्स अपलोड करनी है और उनको भी वही डिटेल्स अपलोड करनी है जो उनके रजिस्टर पर है। उनके रजिस्टर पे जो भी डिटेल्स है उससे ना कमी करें ना उससे कुछ ज़्यादती करें, जो डिटेल जैसी है वैसी अपलोड करें। और इसके लिए मैं लोगों का मशवरा देता हूं कि आप सबसे पहली चीज़ ये करें कि वक्फ बोर्ड के पास जाइए, आपका लेटेस्ट अपडेटेड PTR या रजिस्ट्रेशन जो डिटेल्स है वो मांगिए, सर्टिफिकेट, मुतवल्ली के ऑथेंटिकेशन मांगिए, रजिस्ट्रेशन ऑथराइजेशन मांगिए, लेटेस्ट सबमिटेड अकाउंट मांगिए, और वो डिटेल हासिल करने के बाद आप उम्मीद पोर्टल पर वो जो डिटेल्स हैं वो अपलोड करें। अगर वो डिटेल्स आपके पास नहीं है तो उसके पहले अपलोड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ में कोई गलत डिटेल अपलोड कर देंगे और वो करना कानूनन जुर्म है। जारी को लेकर गवर्नमेंट काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट करती रहती है, पोर्टल को लेकर क्या लग रहा है कि एक एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए कि लोग जो है इसमें पोर्टल से रजिस्टर कराएं? करना चाहिए, सरकार का मामला है,
हम हमारे वक्फ बोर्ड जो गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड है जिसके ज़िम्मेदार आज यहाँ पर भी आए हैं, उनसे रब्ता करते हैं, उनको हमेशा कहते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आज तक हमारे जो भी ज़रूरतें थीं या जो हमने उनसे कहा था उसके मद्देनज़र आगे की कार्यवाही की है और पोर्टल पर उस पर इतनी आसानियाँ होती गई है। मिसाल के तौर पे अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी ने कोशिश की और अहमदाबाद के कुछ वार्ड्स पोर्टल पर नहीं दिखते थे और उनकी डिटेल्स नहीं आ रही थी, तो वो उनसे कहा और उन्होंने उसको ऐड किया और आज पोर्टल पे वो डिटेल्स भी आ रही है। तो अगर आपके वहाँ पे आपके इलाके में जिस कहीं पे भी जहाँ पर भी ये बात जा रही है वहाँ के डिटेल्स आपको लगते हैं कि पोर्टल पर नहीं है, तो आप वक्फ बोर्ड का रब्ता करें। इंशाल्लाह आप ये करेंगे तो वक्फ बोर्ड वाले उसको पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। तुम जी सर, इस पोर्टल को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए ये बात रखी जाएगी सरकार में कि जाहिरात होनी चाहिए, जनहित में जारी जिस तरह की जाहिरातें होती रहती है, इस पोर्टल को लेकर भी सरकार जाहिरात करेगी, आपका जो वक्फ प्रॉपर्टी उसको रजिस्टर कराएगी। हाँ, इंशाल्लाह बोर्ड के भी यहाँ जो अहदेदार है वो मेंबर हैं वो आए थे, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप बोर्ड की जानिब से ये यानी लोगों में जागरूकता लाने के लिए आप इसको यानी पब्लिकली इसको एडवर्टाइज़ कीजिए। अगले इतवार को क्या प्रोग्राम रखा गया है ज़्यादा से ज़्यादा? ये इतवार को अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में हमने कुछ लोगों को ट्रेन करने का प्रोग्राम रखा है और शाम को हमें गोमतीपुर शमशेर बाग जाना है। तो ये सारे प्रोग्राम हमारे होते ही रहते हैं, हम भी हमारे ज़रिए भी अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के भी ज़रिए भी और ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मामला है वो लोग भी इसमें अच्छी जहमत उठा रहे हैं और इसमें लोगों को जागरूक कर रहे हैं और पोर्टल की समझ दे रहे हैं और उसमें हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। सर, संडे को गोमतीपुर भी प्रोग्राम होने वाला है, वक्त से आपकी टीम भी पहुंचने वाली है? हाँ, या हम लोग जाने वाले हैं इंशाल्लाह।